शेर को जंगल का राजा उसकी कौन सी आदतें बनाती हैं? जबकि आपने देखा होगा कि हाथी शेर से ज़्यादा विशालकाय होता है, गैंडा शेर से ज़्यादा शक्तिशाली होता है, जिराफ शेर से ज़्यादा बड़ा होता है और लोमड़ी शेर से ज़्यादा चालाक होती है और चीता शेर से ज़्यादा फुर्तीला होता है। फिर इनमें से जंगल का राजा कोई क्यों नहीं होता? क्यों इन पर अकेला वो एक छत्र राज करता है? जानते हो क्यों? क्योंकि उसका जो माइंड सेट है वो पॉजिटिव होता है। उसके सामने चाहे विशालकाय हाथी हो, चाहे ताकतवर गैंडा हो, या फुर्तीला चीता हो, या चालाक लोमड़ी हो, वो जब उन पे वार करता है ना तो सिर्फ एक ही चीज उसके माइंड में होती है और वो होती है कि जीतूंगा तो मैं ही। शेर अपना शिकार स्वयं करता है, किसी और के किए हुए शिकार पर वो कभी भी निर्भर नहीं होता। तो आइए जानते हैं कि शेर के अंदर वो 15 कौन से ऐसे गुण हैं जो उसे जंगल का राजा बनाते हैं। पहला गुण, सीखने की चाहत। जी हाँ, शेर के बच्चे में सीखने की चाहत होती है और वो अपने माँ बाप से सीखता है कि शिकार कैसे किया जाता है। और शुरू में वो छोटे छोटे जानवरों का शिकार करता है और सीखते सीखते एक दिन जब वो बड़ा हो जाता है तो बड़े बड़े जानवरों का शिकार करता है। फिर उसको किसी से पूछना नहीं पड़ता है कि शिकार किया कैसे जाता है। आप भी जिस क्षेत्र के मास्टर हो, जिस क्षेत्र में आप हो, अगर उस क्षेत्र की पूरी नॉलेज है, पूरी की पूरी जानकारी है, अगर आपने सीखा है उस काम को, तो आपको शेर के बच्चे की तरह फिर दूसरों के शिकार पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। शेर का जो दूसरा गुण होता है वो होती है सिखाने की कला। शेर अपने बच्चे को, अपने वंशज को, अपने उत्तराधिकारी को वो सारी बारीकियां सिखाता है जिससे कि वो जंगल का राजा बन सके। क्या आप अपने वंशजों को, अपने बच्चों को, अपने टीम को वो सारी बातें सिखाते हो जो आपने सीखी हैं? यही हमें शेर में और अपने आप में फर्क नजर आता है। शेर का तीसरा गुण होता है वो होता है धैर्य। माना कि शेर को अगर 2-4 दिन शिकार नहीं मिला तो क्या वो घास खाना स्टार्ट कर देगा? नहीं। आपको अगर आपके फील्ड में 2-4 दिन कामयाबी नहीं मिली तो आप कहते हो सर अब हमसे नहीं होगा, अब हमसे ये हो ही नहीं पाएगा। आप बिल्कुल पेशेंस नहीं रखते हो, धैर्य बना के रखिए। शेर का चौथा गुण होता है निडरता। क्या वो जंगल में जब शिकार के लिए निकलता है तो डरता है कि सामने उसके हाथी है या चीता है या फिर गैंडा है या फिर जिराफ है? क्या वो साइज देख के शिकार करता है? निडर होके शिकार करता है। अगर शेर का ये गुण आपने सीख लिया और अपने क्षेत्र में निडर होके आपने विचरण करना स्टार्ट कर दिया तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। शेर का 5वां गुण होता है लक्ष्य का पीछा करो। एक टारगेट बना लो और ऐसा टारगेट बनाओ जिसको आप अचीव कर सको। जैसे शेर जब जानवरों का झुंड निकलता है तो क्या वो हर एक पे हमला करता है? नहीं, वो अपने टारगेट को पहले ही चुन लेता है। एक ऐसे जानवर को पहले ही चुन लेता है कि जिस पे उसको हमला करना है और फिर जब हमला कर देता है तो उसको छोड़ता नहीं है। जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। शेर का 6वां गुण, पकड़ को मजबूत बना के रखिए। जब वो जानवर को पकड़ लेता है फिर वो छोड़ता नहीं है, उसकी गर्दन को जकड़ लेता है और जब तक नहीं छोड़ता जब तक उसका काम तमाम नहीं हो जाता। इसी प्रकार आपको भी अपने लक्ष्य को पकड़ लेना है और फिर छोड़ना नहीं है, और जब तक नहीं छोड़ना है जब तक उस लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। शेर का 7वां गुण होता है अपनी योजना को किसी को मत बताना। अगर लाइफ में आपने ये काम कर दिया, अपनी योजनाएं बताना बंद कर दिया तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। क्या शेर बता के जाता है कि कल मुझे जंगल के किस हिस्से में जाना है, किस जानवर को अपना टारगेट बनाना है? कतई नहीं बताता। आप क्या करते हो? आपने जो योजना बनाई वो अपने मिलने वालों को फटाफट बता देते हो। फिर मिलने वाले क्या करते हैं? क्योंकि वो इतने हितैषी होते हैं आपके, आपको कामयाब होते देखना ही नहीं चाहते।
आपने जो अपनी योजना बताई है उनको, फिर वो ये चाहते हैं कि जितनी जल्दी इसकी योजना बिगड़ जाए और ये ना कामयाब हो। इसलिए अपनी योजना कभी किसी को मत बताना। शेर का ये गुण हमेशा अपने पास रखना। शेर का 8वां गुण, अकेले रहना सीखो। वो कहते हैं ना कि मुन्ना झुंड में तो सूअर आते हैं, शेर अकेला ही आता है। तो शेर हमेशा अकेला ही रहता है। झुंड में रहोगे तो कभी कामयाब नहीं बनोगे, कभी अपने क्षेत्र के लीडर नहीं बन पाओगे, कभी अपने क्षेत्र के मास्टर नहीं बन पाओगे। क्योंकि आपने देखा होगा कि लोग अपने दुख से दुखी नहीं होते हैं, आपके सुख से दुखी होते हैं। वो कतई नहीं चाहते हैं कि आप कामयाब हो, आप राजा बनो, आप अपने क्षेत्र के बादशाह बनो। इसलिए शेर का ये गुण अपने पास रखना और हमेशा अकेले रहना सीखो। शेर का 9वां गुण आप लिख लीजिएगा, रिस्क लेना सीखो। जब तक आपने ज़िंदगी में रिस्क नहीं लिया, आप कुछ नहीं कर पाओगे। हर चीज़ में रिस्क लेना पड़ेगा। ज़िंदगी एक जुआ है, इसमें हार भी है और जीत भी है। जीत गए तो शहंशाह। शेर जब हमला करता है, जब रिस्क लेता है कि सामने वाला भैया हाथी है, इस पे हमला मत करो, कहीं इसने पैरों से कुचल दिया तो क्या वो शिकार कर पाएगा? भूखा मर जाएगा। इसलिए आपको रिस्क लेना है, बताना नहीं है, करना है वो काम। सोचने से नहीं हो जाता है। इसलिए आपको फील्ड में उतरना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा, सर्दी गर्मी बरसात को झेलना पड़ेगा। सामने वाला कौन है बिल्कुल परवाह मत करो, शिकार करो। शेर का 10वां गुण, खुद पर भरोसा। शेर की तरह जब तक आपको खुद पर भरोसा नहीं होगा, आप कामयाब हो ही नहीं सकते। सामने वाला चाहे हाथी हो, चाहे घोड़ा हो, चाहे कोई बड़ा सा बड़ा जानवर हो, शेर को भरोसा होता है कि जीतूंगा तो मैं ही। तब जाकर के वो अपने शिकार को करने में कामयाब हो पाता है। आप भी किसी को पकड़िए तो छोड़िए मत। आपके अंदर ये भरोसा होना चाहिए कि जीत मेरी ही होगी। खुद पर भरोसा रखना सीखो। शेर का 11वां गुण आप साथ रखिएगा, फोकस बनाए रखिए। शेर जब अपने शिकार पे फोकस बनाता है तो झाड़ियों में छुप जाता है और धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है और ये तय कर लेता है कि एक छलांग में मैं इसके पास पहुंच जाऊंगा, तभी उस पर हमला करता है। नहीं तो छुप के धीरे धीरे फोकस बनाए रखता है। आप भी वही करिए। अपने जो लक्ष्य बनाया है उसको छोड़िए मत, जब तक आप उसमें कामयाब ना हो जाएं। शेर का 12वां गुण, बार बार ट्राई करते रहिए। आपने देखा होगा कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि शेर ने किसी जानवर पर हमला किया और वो अपने प्राण बचाने में कामयाब हो जाता है और भाग जाता है। तो शेर क्या करेगा? फिर किसी जानवर पर हमला ही नहीं करेगा। आप क्या करते हो कि एक से बात करते हो, दो से बात करते हो और हार के बैठ जाते हो। क्यों भैया? क्या दुनिया ख़त्म हो गई? दुनिया ख़त्म नहीं हुई। 150 करोड़ लोगों की संख्या है हिंदुस्तान के अंदर। कितने लोग आपको ना बोलेंगे, कितने शिकार आपके पंजे से छूट जाएंगे। शेर की तरह जब तक आपको शिकार ना मिल जाए, आप घर पे वापस मत आइए। देखते हैं आप अपने फील्ड के बादशाह कैसे नहीं बनते। शेर का 13वां गुण, किसी के पीछे मत चलो। आप अपने ऊपर भरोसा करो कि हम जहाँ से खड़े होंगे लाइन वहीं से बनेगी। क्या शेर किसी के पीछे चलता है कि भैया मेरे आगे कि चलो बताओ कि मुझे शिकार कहाँ बैठा है? इसलिए आप भी लोगों के पीछे चलना बंद करिए। अकेले चलिए, अकेले रहिए, अपने लक्ष्य पर फोकस बना के रखिए। शेर का एक एक गुण अगर आपने आजमाया तो कामयाब होने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। शेर का 14वां गुण, अपना एटीट्यूड जिंदा रखिए। ऐसा ना हो कि आप थकार के बैठ गए। शेर की तरह तन के बैठे रहिए। अगर कुछ नहीं भी मिल रहा है तब भी दहाड़ मारते रहिए। अपने एटीट्यूड को जिंदा रखिए, नहीं तो कल आपको कोई छू कर आगे निकल जाएगा। शेर का 15वां गुण,
और ये मेरा सबसे फेवरेट है 15वां गुण। वो कौन सा है? अपनी दहशत को कायम रखिए। मालूम है आपको, शेर जब बूढ़ा हो जाता है और वो शिकार करने में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस करता है तो वो क्या करता है मालूम है आपको? दूर जाकर किसी चट्टान पे बैठ जाता है और वहाँ से दहाड़ मारता है। जंगल के सारे जानवर डरते हैं, सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। अगर आप नाकामयाब हुए हो यार तो कम से कम दहाड़ मारना बंद मत करिए। आपने इतने दिनों में नाकामयाब होते होते इस फील्ड से जो सीखा है उसके दम पर आप इतना बड़ा काम कर सकते हो, इतने बड़े फील्ड के बादशाह बन सकते हो, आपने कभी सोचा ही नहीं है। आप बिजनेस में भले ही नाकामयाब हुए हो, आप जीवन में भले ही नाकामयाब हुए हो, लेकिन उन नाकामयाबियों से आपने जो हासिल किया है वो आपके पास है। उस चीज़ को बाहर निकालिए और सिखा डालिए। आप तो कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन लोगों को कामयाब आप कर सकते हो। अपने अनुभव के दम पे अपने बच्चों को आप राजा बना सकते हो अपने फील्ड का। शेर के इन 15 गुणों को अगर आपने अपने जीवन में समाहित कर लिया तो क्या जंगल शेर का राजा है? आप अपने क्षेत्र के राजा नहीं हो सकते। आप याद रखना कि इस सृष्टि में ईश्वर ने जो सबसे सुंदर और सबसे बुद्धिमान प्राणी बनाया है इंसान, आप उसकी औलाद हो। वो तो एक जानवर है, सोचने और समझने की शक्ति नहीं होती उसके पास, लेकिन आपके पास सोचने और समझने की शक्ति है। और यही चीज़ आपको पूरी सृष्टि से अलग करती है। दोस्त, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, इन चीज़ों से आपके अंदर का जो सोया हुआ इंसान अगर जागा हो, तभी इस वीडियो को लाइक करना। लेकिन एक काम जरूर कर देना, आप अपने जीवन में जिस व्यक्ति को कामयाब देखना चाहते हो, यह वीडियो उसको एक बार शेयर जरूर कर देना। और हमारे जिन नए मेहमानों, भाइयों बहनों ने अपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि आगे आने वाले जो बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो हैं तो उनका नोटिफिकेशन आपके पास सीधा पहुंच सके। मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।